क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहां पर क्या है, आपके पास 3 है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन, क्या है 3x माइनस 1 तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपका x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसको हमें पहले अलग अलग करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो 3 टर्म कांस्टेंट आ गए हमारे पास यहाँ पे। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखो a के नीचे क्या नहीं है, जब एलसीएम लेंगे तो तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहां पर फिर से, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 और x माइनस 3, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x माइनस 3, c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर, जो टर्म उसके नीचे है उसको छोड़ के बाकी जो टर्म्स हैं वो उनमें मल्टीप्लाई होंगी। यहां तक क्लियर। अब हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है। यहां पर पहले देखो डिनोमिनेटर तो दोनों तरफ के हमेशा कैंसिल आउट होने ही होने हैं बेटा, ये क्लियर। तो ये अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी आप अपना न्यूमरेटर से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें एबीसी निकालने के लिए ये सोचना है कि एक्स की ऐसी वैल्यू लेट करो कि बाकी दो टर्म्स आपकी वहां पे जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर हमें ए निकालना है तो हम क्या सोचे, देखो बी और सी जीरो हो जाए। अब बी और सी में ध्यान से देखो दोनों में x माइनस 1 आ रहा है, अगर हम x को 1 लेट कर लें, क्लियर, तो क्या होगा b जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा जीरो, ये भी जीरो। तो x इक्वल्स टू 1 हमने लेट किया तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, डायरेक्ट हमने सॉल्व करके लिख दिया। प्लस b के साथ जीरो हो गया मल्टीप्लाई में और c के साथ भी जीरो हो गया मल्टीप्लाई में, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, a माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या होगा मल्टीप्लाई होके 2, तो 2a हो गया आपका यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1, क्लियर। ऐसे ही जब हमें अब b निकालना है तो क्या करें, x की वैल्यू हम 2 ले लें। क्यों, क्योंकि 2 लेंगे तो आपकी a और c के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 रखा तो क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये जीरो जीरो हो गए, अब इनको मैं नहीं लिख रहा, सीधे b वाली टर्म को लिख रहा हूं, b इंटू 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, क्लियर। तो इधर क्या हो गया 6 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस बी, 6 माइनस 1 5, सो b इक्वल्स टू आपका माइनस 5 आ गया। तो a और b तो आ गए आपके, a 1 आ गया, b माइनस 5 आ गया। इसमें बेटा ध्यान रखना कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो आगे आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब c निकालने के लिए क्या करें हम, x को 3 पुट कर लें, उससे a और b आपका जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 पुट किया, सो और दोनों तरफ पुट करना है आपको, LHS और RHS दोनों में। सो 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू a के साथ जीरो हो गया, नहीं लिख रहे इनको हम, पूरा जीरो हो गया। b के साथ 3 माइनस 3 यहां डाला, जीरो हो गया। c के साथ c ब्रैकेट 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1, सो 3 इंटू 3 9 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू 2c, सो c इक्वल्स टू 8 बाई 2 यानी कि 4, तो c आपका 4 आ गया। तो तीनों आ गए आपके पास, a दोबारा लिख लेना चाहे ध्यान से 1 आ गया, b माइनस 5 आ गया और c आपका 4 आ गया, क्लियर। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर। तो आपका क्या आ गया देखो 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस c 4 अपॉन x माइनस 3, और तीनों में dx यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा log x माइनस 1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन 1 है, अगर उसका डिफरेंशिएशन 1 है तो डायरेक्ट आप log की टर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। माइनस 5 log x माइनस 2
प्लस 4 log x माइनस 3। क्लियर? अब यहां पे आप इनको अगर एक साथ कंबाइन करना चाहते हो तो पावर्स में शो कर सकते हो। क्लियर? जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग में वो पावर में चला जाएगा, अगर लॉग ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और माइनस हो रहा है तो डिवाइड में। तो इसका फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हो आप लॉग, ध्यान से देखना, x माइनस 1 एस्टिस, अब x माइनस 3 के साथ 4 था मल्टीप्लाई यहां पे लॉग में, तो ये पावर में चला गया, तो x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, और 5 पावर में चला गया तो x माइनस 2 की पावर 5, ये पूरा मॉडुलस में प्लस c। तो ये आंसर भी आप दे सकते हो, या तो ये भी रहने दे सकते हो या फिर ये आंसर भी इसको बना सकते हो। क्लियर?